हेलो दोस्तों। भारतीय बाजार बंद हो चुके हैं। निफ्टी 18,755 40 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशो 27 शेयर बढ़ के बढ़त में बंद हुए हैं। 22 शेयर बढ़त गवाकर बंद हुए हैं और एक अनचेंज शेयर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 43,988 92 पॉइंट लगभग 92 पॉइंट माइनस में बंद हुई है। निफ्टी के बढ़ाने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम आता है टाटा कंज्यूमर का, जो लगभग 5% बढ़ा हुआ था। दूसरा नाम कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रेसिम का नाम आता है, जो लगभग 2% के आसपास का बढ़ा हुआ था। तीसरा टाटा मेटल पैक, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील लगभग 2% के दायरे से बढ़े हुए थे। पावर ग्रिड 1.53% बढ़ा हुआ था। साथ ही जो शेयर आज निफ्टी को नीचे दे रहे थे उनमें इंडसइंड बैंक 1% और बजाज फाइनेंस 1% माइनस में दे रहे थे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आईडीएफसी बैंक जो है वो टॉप गेनर पे था, जो लगभग 2.5% के आसपास हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 0.5% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार किया। साथ ही अगर बैंक निफ्टी में लूज करने वाले शेयरों की बात करते हैं, उसमें बंधन बैंक सबसे ज़्यादा बड़ा लूजर था। उसने 3.38% का लूज किया। साथ में आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये सब लॉस में बंद हुए हैं, लगभग 0.5% की लॉस में। साथ ही मार्केट की जो आगे की प्रिडिक्ट है या मार्केट को आगे प्रिडिक्ट करते हैं, उसमें आज यूएस से जो आउटकम आने वाला है फेड का, वह रात को लगभग 12 बजे बुधवार को आ जाना है। उसी के लिए बाज़ार जो है थोड़ा सा नर्वस है। पोजीशन किस तरफ बनी हुई है, कॉल पुट का रेशो जो है, बैंक निफ्टी का कॉल पुट का जो रेशो है वो लगभग 0.07 है और निफ्टी का जो कॉल पुट का रेशो है वो 1.2324 के आसपास है। निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रखी है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशनें बिल्डअप हैं। देखना ये है कि क्या आउटकम आता है। लगता है यूएस के फेड की मीट में जो है वो लगभग पॉज होने वाला है। किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं होने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। भारतीय बाज़ारों का जहां तक सवाल है, बाज़ार अब थोड़ा सा थकने लगे हैं। ऊपरी स्तर पर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग आने लग रही है, विशेष रूप से बैंक निफ्टी में। निफ्टी जो है वो भी कंपोनेंट अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। रिलायंस की बदौलत कोई बड़े प्लेयर बाज़ार को एक जगह स्टेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, एक जगह खड़ा रखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है वो अपनी पोजीशन के आगे हेज कर रहे हो, अपना माल डंप कर रहे हो। आम पब्लिक शायद उसको तेज़ी समझकर कहीं उसमें माला नहीं पहन ले, ये देखने की बात है। क्योंकि तेज़ी करके लोगों को माला पहनाई जाती है और बाद में जब पता लगता है 6 महीने के बाद, तो कई टाइम तक वो रेट नहीं आती है। ऐसा अनेकों बार हुआ है। भारतीय बाज़ार अभी अपने पीक आउट के आसपास खड़े हुए हैं। टीवी, हर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे नॉइज़ आ रही है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई काटेगा, 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, 25,000 जाएगा। बिल्कुल जाएगा, लेकिन कब जाएगा देखने वाली वो बात है कि जाएगा कब बाज़ार। सबसे बड़ी बात वो है। तो बाज़ार जाने से पहले क्या आप वहाँ तक खड़े रहोगे क्या, ये देखने की बात है। छोटे छोटे ट्रेड डेली बेसिस पे करने वाले जो अपन ट्रेडर्स जो हैं, वो 22,000, 30,000, 32,000, 25,000 की बातें करते हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। भारतीय बाज़ार एकदम पीक पर खड़े हुए हैं। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग भी इतनी ज़बरदस्त आने वाली है कि बाज़ारों में 5-5, 7-7% का करेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि बाज़ार को खड़ा रख के, यहाँ इस स्टेज पर खड़ा रखे और लोगों को यहाँ पे माल जो है खरीदवाया जा रहा है।
टीवी चैनल जो पेड चैनल हैं वो सब शेयरों की तेज़ी 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 की भाषा में बात कर रहे हैं। मद्दी के कुछ कंपोनेंट हैं जो मद्दी इंडिकेट कर रहे हैं। आरएसआई डाइवर्जन जो है वो भी वो भी नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं। और जो डाटा है उसमें के एफआईज की बाइंग चल रही है। एफआईज केस में माल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इससे निफ्टी को सहारा मिला हुआ है और निफ्टी अभी 18,750 के ऊपर खड़ी रहने में कामयाब हो पाई है। साथियों, भारतीय बाज़ारों का जहां तक सवाल है, बाज़ार में एक करेक्शन ड्यू है। करेक्शन कब आएगा, कितना आएगा, ये तो वक्त बताएगा, उसका कोई सटीक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ारों में किसी भी समय एक बड़ा करेक्शन के लिए बाज़ार रेडी है। ये बात सबको अपने जहन में बैठा के रखनी चाहिए। कॉल और पुट का जो ईट का जो खेल लगभग 20 दिनों से चल रहा है। इंडिया विक्स जो है लगभग 11 के वो आसपास खड़ी हुई है। इससे कॉल और पुट जो है उसका प्रीमियम जो है डिके हो रहा है। प्रीमियम डिके होने से सबसे बड़ा जो नुकसान नए कॉल बायर को है और नए पुट बायर को है। दोनों को नुकसान हो रहा है। जो सेलर है उनको टाइम वैल्यू का जो डीके है वो उनको मिल जाता है, इसलिए उनका व्यवस्था सही चल रही है। बाकी जो कॉल खरीद रहा है और जो पुट खरीद रहा है उसका प्रीमियम डीके हो रहा है, या उसको दिन के दौरान या इंट्राडे में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, वो उसकी पोजीशन लॉस में ही कट रही है। साथियों, भारतीय बाज़ार कल का प्रिडिक्ट आज फेड की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा कि फेड की पॉलिसी में क्या आउटकम निकल के आता है, बाज़ार उसको कैसे लेता है। आज बाज़ार निफ्टी प्लस में था, बैंक निफ्टी माइनस में था। देखते हैं क्या होता है। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, भारतीय बाज़ार बंद हो चुके हैं। निफ्टी 18,755 40 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशो 27 शेयर बढ़ के बढ़त में बंद हुए हैं। 22 शेयर